कल का जो टास्क है वो कंटिन्यू में है। तो टास्क यहाँ से डिज़ाइन हुआ था, हाथापाई गाली गलौज सब कुछ होगी, वही चल रहा था। यहाँ पर शहनाबाज ने कुछ कहा कि कनिका जी जो हैं वो मेन कार्ड प्ले नहीं करेंगे। नेहल ने कुछ गलत सुना एंड उसी बात पे शहनाबाज एंड नेहल एंड फरहाना वगैरह का कुछ कहा सुनी हो गई। अच्छी बात यह है कि बाद में सॉर्ट आउट हो गया। यहाँ पर तान्या जिसान को कहते हुए कि मुझे इतनी चोट लगी पर फिर भी मैंने रिएक्ट नहीं किया। यहाँ पर प्रणीत थोड़ा सा फन करते हुए कि वो है तो टीम ए का लेकिन टीम बी के पास खड़ा होकर उनकी प्लानिंग सुन रहा था। और वही ड्रामे चल रहे हैं। और टास्क में जो है, ये जो पूरा टास्क था उसमें नेहल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसने बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग से खेला एंड काम रखा, उसने कूल रखा। तान्या एग्रेसिव हो रही थी, नीलम भी एग्रेसिव हुई, कुनिका जी ने बहुत अच्छा खेला, जिसान ने भी अच्छा खेला, अभिषेक ने भी अच्छा खेला, आवेश ने भी अच्छा खेला, शहनाबाज ने भी अच्छा खेला और उसने बहुत अच्छा टैकल किया। यहाँ पर उसी टैकल वाली चीज़ को लेकर एंड अभिषेक एंड अमल में सीन क्रिएट हो गया। एंड आवेश सामने था अभिषेक के, तो अभिषेक टैकल तो कर रहा था बट आवेश ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया एंड अच्छा हुआ कि अभिषेक हट गया एंड उसके जगह शहनाबाज आ गया। क्योंकि फिर भी अभिषेक एंड आवेश में एक दोस्ती थी, तो अभिषेक उसको जितना टैकल करना चाहता था थोड़ा सा नहीं कर रहा था जानबूझकर। बट और कोई ज़्यादा होता तो फिर इन दोनों की दोस्ती ख़राब होती। तो अच्छा था कि वो हट गया एंड शहनाबाज आ गया। वहाँ पर अमल ने गौरव को पोक किया कि तुम क्यों खेलने नहीं जा रहे। अभिषेक ने भी गौरव को पोक किया। तो अब गौरव जो है अपना जो जेस्चर है वो देते हुए, यहाँ पर देखिए शहनाबाज ने बहुत अच्छा खेला, इसमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और वहाँ पर फरहाना एंड कौन थी, अंसूर थी, इन दोनों का भी मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर मतलब चाहते तो वो एग्रेसिव वाला सीन दोनों क्रिएट कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने इतना किया नहीं। तो अच्छा था ओवरऑल। एंड में जो है टास्क देकर ऐसा लग रहा था कि जो गौरव वगैरह है उनकी टीम जीत जाएगी। एंड बेकार में फिर से कुनिका बहुत और फरहाना भी बेकार में अभिषेक को टारगेट कर रहे थे। और यहाँ पर जो है फाइनली ये जीतता है कौन, हाँ ऐसा लग रहा था कि टीम ये बशीर वगैरह की टीम जीत जाएगी, बट अभिषेक वगैरह की जो टीम है फाइनली वो जीत जाते हैं। वैसे मुझे लगा था, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि कुनिका जिस टीम में थी मुझे लगा कि बिग बॉस उस टीम को बनाना चाहता है। रीजनी से ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे फिजिकली, चाहे लड़कियों में हो या लड़कों में, टीम ए में थे कुनिका की टीम में। बट टीम बी जीतती है एंड टीम बी के जितने भी प्लेयर्स थे वो सारे के सारे जाते हैं। यहाँ तानिया अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए जैसे गेम ओवर हुआ नेहल से माफ़ी मांग ली कि सॉरी मैं एग्रेसिव हो गई थी। यहाँ पर वही तानिया एंड नीलम आपस में सिंपैथी लेते हुए। और अच्छी बात है कि अभिषेक एंड आवेश की दोस्ती टूटी नहीं। आवेश दिमाग से उतना ज़्यादा काम है एंड समझदार है कि उस बात में उसने ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं किया। यहाँ तानिया भी अभिषेक को टारगेट कर रही है एंड उसके साथ झगड़ा कर रही है। यहाँ पर एक कुछ सीन क्रिएट हो गया जिसमें मुझे लगा कि शहनाबाज ने जानबूझकर आग लगाई है अभिषेक एंड अमल के बीच खाने को लेकर। अभिषेक ने पहले पनीर खाने को कहा था, फिर उसने पनीर रख लिया एंड चिकन ले लिया। और फिर उसके बाद थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की अमल ने कि उसको कह रहा है कि चावल एंड दाल भी नहीं ले सकते। तो उस बात पे अभिषेक बहुत गुस्सा हो गया था एंड सब भी पता नहीं, मुझे आज अजीब लगा कि पता नहीं कैसे सारे घर वाले अभिषेक के सपोर्ट में आ गए। खैर अमल वहाँ पर थोड़ा एक्सट्रीम गलत हो गया था तो शायद सबको आना पड़ा, चाहे या ना चाहे। ये वाला सीन सच में भयानक था। मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था अभिषेक एंड अमल को सुना कर आया। आवेश जो है वो फिर अमल को समझाने जाता है कि अमल तूने सुनने में मिस्टेक की, वो दाल चावल की बात कर रहा था, वो नहीं रोक सकते। तो अमल यहाँ पर हाइपर था एंड फिर उसका झगड़ा इससे आवेश से भी हो गया। बाद में अमल के ग्रुप ने अमल को समझाया कि तूने गलत किया है, तो फिर अमल जाकर सबको सॉरी बोलता है। यहाँ पर ये सब लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि कैप्टनसी के टास्क में आगे बढ़ चुके हैं। फरहाना जो है उसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। अगर मुझे बशीर वाली टीम में से किसी एक को चूज़ करना हो देन मैं फरहाना को चूज़ करूँगी सपोर्ट में। बट फरहाना बहुत गलत जा रही है। वो भी जो है जो टारगेट किया जा रहा है वो अभिषेक के भी बेवजह, उसमें वो भी जानबूझ के शामिल हो रही है एंड ऐसा करके
आप अभिषेक को कॉर्नर कर रहे हो एंड बाहर जो है अभिषेक को ज़्यादा सिंपैथी मिल रही है। यहाँ पर अमल एंड शहनवाज जो है बशीर को सच्चाई बता देते हैं कि अमल भी वो जो सब छुपा दिया था उसमें शामिल था, और बशीर के मन में कहीं ना कहीं किसी कोने में था कि उसको किसी ने नॉमिनेशन से बचाने के लिए उसके फेवर में वोट नहीं किया। तो बशीर उस बात को यहाँ पर कहता है। अमल का भी सेंसिटिव है, काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है एंड जिस तरीके का बिहेवियर अमल ने दिखाया वैसे वो हमेशा ऐसा ही करता है कि सॉरी बोलने लगता है, रोने लगता है। दैट इज़ ओके, ये बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। बट अमल इतना ज़्यादा इमोशनल है ना, और जिस जगह पर वो है उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो फिर कल जो है अमल कुछ स्टोरी सुना रहा था अपनी फैमिली के बारे में, अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स के बारे में। तो मुझे लगा कि अमल जो है ना, मतलब इसी वजह से काफ़ी इमोशनल है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो टॉर्चर उसको काफ़ी ज़्यादा मिला है एंड यही वजह है कि वो बंदा इतना इमोशनली, सही हो गलत हो, अच्छा इंसान है बुरा इंसान है अलग बात है, बट इमोशनल है। चाहे दूसरों के लिए हो या सेंसिटिव हो खुद के लिए कि रोना उसको आता रहे, जो भी है थोड़ा वो इमोशनल तो है, जो कि उसके फेवर में नहीं है। लाइफ में आप इतना इमोशनल होगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपको खुद को होगी। बशीर फरहाना नेहल में एक हल्का फुल्का बॉन्ड बनते हुए बशीर फरहाना को भी अच्छे से पता है कि उनका यहाँ कोई ज़्यादा मतलब दोस्त है नहीं, तो आपस में ये लोग दोस्ती कर लें, यही उनके लिए अच्छा रहेगा। तो बशीर वहीं कह रहा था अगर फरहाना को कि अमल ने जो मुझे नॉमिनेट मतलब एक भी वोट मेरे फेवर में नहीं दिया था, वो मेरे दिल में था, मैंने कहा, तो फिर वो रोने लगा। यहाँ पर तानिया जो है वो अमल को पूछ रही है कि क्या हो गया, क्यों अपसेट हो, तो कंसल्ट कर रही है। बट तानिया ने जो भी सजेशन दिया अमल को वो सही नहीं दिया। तानिया ने यहाँ पर भी अपना ही मतलब देखा, क्योंकि वो कुछ अंसुर के अगेंस्ट में बोल रहे थे एंड वही था यार। अंसुर तो मतलब हम देखते हैं वो पीठ पीछे किसी के बारे में कोई बात भी नहीं करती। अब तानिया को पसंद नहीं है तो तानिया जो है अमल का कान भर रही है कि अंसुर जो है वो हेड है इन सारी चीज़ों का, कि वो जानबूझ के तुमको तकलीफ़ देते हैं ताकि वो, और तुमको हाइपर करवाते हैं ताकि तुम्हें टारगेट कर सके, मुद्दा बना सके, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो तानिया को अपने लाइफ में एज ए फ्रेंड तो मैं नहीं देखती। यहाँ पर रूम में कुछ फन चल रहा था एंड शहनवाज ने जो है, देखो शहनवाज को इतना ज़्यादा लाइक तो मैं नहीं करती, जबकि मैं ज़्यादा अभिषेक को लाइक करती हूँ। बट यहाँ पर शहनवाज ने क्या धोया है, नेहल की थोड़ी सी मिमिक्री की तो की, बट इतना धो मतलब काइंड ऑफ अंसुर को टारगेट किया है। एंड गेम के हिसाब से अगर हम देखें तो अंसुर ने गलत तो किया है, एंड गेम के हिसाब से हम कह सकते हैं कि अंसुर ने माइंड गेम खेला है। अभिषेक को जो है उसने डीच किया है, उसी चीज़ को मतलब शहनवाज ने बहुत अच्छा हथियार बना लिया एंड मजाक मजाक में ख़त्म कर दे। मतलब अंसुर एंड अभिषेक को उसने एक टारगेट करने का अच्छा मौका उसे मिला था एंड उसने बहुत अच्छे से टारगेट किया। नीलम जो है बात कर रही है तानिया के बारे में फरहाना के सामने एंड प्रणीत के सामने। तो नीलम अच्छी है, आज भी मुझे अच्छी लग रही है, बट अभी थोड़ा ये हो रहा है कि शायद वो मतलब ये तो था आगे देखो, फिर इतना तो तय है कि नीलम एंड तानिया में आगे बहुत बड़ी बहस होने वाली है फ्यूचर में। नीलम को भी धीरे धीरे तानिया का पता चल रहा है, तो उसके मन में जो तानिया के अफेक्शन था वो ख़त्म हो रही है। तो फरहाना यहाँ पर नीलम के साथ फ्रेंडशिप कर ले, ये फरहाना के लिए अच्छा है, लेकिन उसको अभिषेक एंड अंसुर से भी फ्रेंडशिप कर लेना चाहिए, क्योंकि उनसे उसने बेवजह पंगे ले रखा है। यहाँ पर कुनिका को तो मतलब ये नहीं बना पाया, कुनिका की ग्रुप तो नहीं जीती, तो वो तो आगे नहीं आ पाई। तो यहाँ पर बिग बॉस ने कहा कि अमल के कैप्टनसी के बारे में अपना ओपिनियन दो, ऐसा घर वालों को पूछा। तो लगभग 11 लोग जो हैं वो अमल के सपोर्ट में आए कि हाँ उसने अच्छा किया। कुनिका जी जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी दिख रही हैं, बट उन्होंने आज 2 बार बेवजह अभिषेक को टारगेट किया है। बस एक जगह अच्छा था कि खाने के बारे में जब वो खाना वाला मुद्दा आज हुआ था उसमें उन्होंने अभिषेक को ज़्यादा कुछ नहीं सुनाया, बिल्कुल नहीं सुनाया, वहाँ पर उन्होंने अच्छा किया था। बट अभिषेक को ये बेवजह टोक रही हैं और बेवजह अपने रडार पर ले रही हैं। एंड अब जितना बिना मतलब के किसी भी एक प्लेयर के पीछे अगर आप सब लग जाओगे तो बाहर दिख रहा है ये चीज़, इसीलिए जो सामने वाला है अकेला बंदा, बाहर जनता उसी को सपोर्ट करेगी। बिग बॉस यहाँ पर काफ़ी अच्छा गेम खेलता है एंड उसे अमल को आगे लेकर आना था, तो उसने ये कहा कि ये बताओ अमल की कैप्टनसी अच्छी लगी नहीं लगी। 11 जनों ने अमल के फेवर में हाथ उठाया, तो बिग बॉस ने डिक्लेयर कर लिया कि कैप्टनसी के रेस में अब अमल भी आगे जा रहा है। नीलम भी थोड़ी सी कंफ्यूज है, और या तो आप गौरव के साथ पूरा अच्छा बन जाओ या फिर मत बनो। तो यहाँ पर गौरव को कहते हुए कि जो जिसान
के बारे में, जिसान ने जो गौरव के बारे में कह रहा था वो कहते हुए यहाँ पर बहुत अच्छा जो है बटरिंग लगाई तानिया ने गौरव को, और इस बात को अभिषेक वगैरह ने अच्छे से भांप लिया कि बटरिंग कर रही है। तानिया जो है फेंकते हुए एंड मृदुल गौरव उसको जो है मतलब घेरने की कोशिश करते हुए, तो ऐसा नहीं है कि तानिया नहीं फंस रही है, बट उसको निकलने का रास्ता पता है, कुछ भी इधर उधर का बोल कर मैनेज कर ही लेती है। यहाँ पर तानिया एंड फरहाना एक साथ बैठे हुए हैं। तानिया कह रही है मुझे भगवान की याद आ रही है, मैं उनकी पूजा पाठ कर नहीं पा रही, और सुन कर रही है, किसको सुना रही है, फरहाना को, जिसको अच्छे से पता है कि तानिया क्या है, बट मतलब तानिया इज़ सो सेमलेस। और क्या कहें, यहाँ पर बशीर के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, क्योंकि वो बार बार अभिषेक एंड अंसुर से बात करने में इंटरेस्टेड हो रहा है, क्योंकि उसको पता चल गया उसको बचाने वाला कोई है नहीं, तो कहीं ना कहीं आगे तो बढ़ना होगा, एंड शायद इसी वजह से वो दोस्ती करने के राह पे है। यहाँ पर तानिया एंड अमल की बात चल रही है, इस बात में कुछ था नहीं, तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मिलते हैं, तब तक आप लाइक कीजिए, अपना कौन फेवरेट है वो बताइए, एंड बाय फॉर टुडे।